जय श्री राम। मंजिले दो ही बनी है, पुण्य और पाप की, चाहे जो आप नाओ, ये मर्जी है आपकी। रामायण श्री रामचरितमानस को पढ़ने और सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस लंका कांड 6 सोपान में रावण के मृत शरीर को जब मंदोदरी ने देखा और मंदोदरी ने फिर कहा, हे पति, काल के पूर्णवश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उनका करुणा में भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह में रहा। इतने पर भी निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया है। मैं उनको नमस्कार करती हूँ। नाथ रघुनाथ सम केरे पास नहीं आन, जो वीरंद दोरे लव गति, तो हे दीनी भगवान। ऐ नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी वचन सुनि काना, सोरे मुनि से सब ने सुख माना। अज महेश नारद सनिका दीजे, मुनिवर पर महारत वादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्म महादेव नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, भरी लोचन रघुपति निहारे, प्रेमी मगनी सब भय सुखारे। रोदन करते देखी सब नारे, गौ विभीषण मन दुख भारे। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरखकर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंदो दशा के दुख की नाता वे तेरे वो अनुजय आए।
अच्छे मन ते बहो वेद समुझायो भवोरे विभीषण तेरे वो पहे आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि तेरे बोताए बिलो शोका की नहीं क्रिया तेरे वो आए सुमानी वे देवते देश काल जे जानी। प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब दे तिलांजलि ताहे भावन गए रघुपति गुण गण बरे नते मन माहे। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को गई। आए विभीषण पुनि सिरु नायो कृपा सिंधु तब अनुज बोलायो। तो मैं कापे से अंगद नल नीले जामवंत मारो तिन शीला। सब मिल जाओ विभीषण साता सार हो तिलक कहो रघुनाथा। पिता वचन में नगर न आओ आप सरे से कपे अनुज पढ़ाओ। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव अंगद नरलेल जामवन और मारुति तब सब नीति नुकुंद लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं जा सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। तुरंत चले कपि सोनी पेरे भो वचना की नहीं जाए तिलक के रचना। सादर सिंहासन बैठारे तिलक सारे असतों के अनुसारे। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की।
जोरे पानी सवहे सिर नाए सहित विभीषण पेरे वो बहे आए। तब रघुवीर बोले कपिली ने कहे प्रिय वचन सुख सब कीने। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया कि सुखी कहे वाणी सुधा समी बल तुम्हारे रिपु भयो। पायो विभीषण राज त्यो पोरे जसो तुम्हारो नित नयो। मोह सहित सुभ कीर्ति तुम्हारे परम प्रीति जो गाए। संसार सिंधु अपार पार प्रियास बिनु नर पाइए। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। फिर भू के वचन से रेवन सुनी नहीं अगाए कापे कुंज। बार बार सिर नावहि गए सकल पद कंज। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पोने पेरे भो बोले लिए हनुमाना लंका जाओ कहो भगवाना। समाचार जान के सुनावे होता सो कुशल ले तुम्हें चले आवे हो। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा तुम लंका जाओ जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तबे हनुमंत नगर महु आए। सोने निश्चरे निशाचर धाये। बहु प्रेरे तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। दूर हिते पेरे नाम का पे निकेता।
रघुपति दोत जान के कीना, कहो तात पेरे भूखे रे पानी के कुशल अनुज का बेसैन समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात, कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो है। सब वेदे कौशल कौशला देशा तो समरे जेत्यो दस सीसा। आवे चले राजो विवेशन पायो, सोनी का वचन हरस और लायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। आते हरस मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रामा। का देव तो है तेरे लोक मौका पे के मैं पे नहीं बानी समा। सोनो माँ तुम्हें पायो अखिल जग राजो आजो न सनियम। रन जे तेरे बोदल बंदो जो तपस्यामि रामम नायम। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद आंसुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस आनंद आंसुओं का जल छा गया। इस वाणी को समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। सोनो सुत सदै गुण सकल तव हृदय बसहु हनुमंत। सानुकूल कौशलपति रहो समेत अनंत। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलापति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। अब सोए जतन कर हो तुम ताता। देखो नैन श्याम मेरे दो
तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सोनी संदेशो भानुकुल भूषण बोले लिए जो विराज विभीषण। मारुत सुत के संग से दावहु सादर जनक सुत ले सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरंत ही सकल गए जय सीता से वह सवन से चरे विनीता। बेगे विभीषण तिने सिखायो तिने बहुविधि मार्जन करवायो। वे सब तुरंत ही वहां गए जहाँ सीता जी थी। सबकी सब राक्षसियां नर्मता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु भूषण पहराए साजे पुनि ल्याए। तापर हर से चढ़े वेदे सो मेरे राम सुख धाम सने। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजाकर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेत पानी रक्षक चहुपासा चले सकल मन परम उल्लासा। देखन वालों के सब आए रक्षक को पे निवारण धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। रघुवीर कहा मामे मान हो से तह सका पाया दे आने हो। देखो कापे जननी के नाए वे ऐसे कहा रघुनाथ गोसाए। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ जिससे वानर उसको माता की तरह देखे। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सोने पेरे वो
नावेते सुर ने सुमन बहु बरसे सीता पेरे तमे अनल मोरा के पेरे कटकी नहीं जय अंतर साके। फिर वो के वचन सुनकर ऋक्ष वानर हर्षित हो गए। आकाश में देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। के कारण करुणा निधि कहे का झोंक दौरे बाद सोनत जातो दान सारे लागे करे विषाद। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। तेरे भूखे वचन से धर सीता बोले मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण हो दाराम के नेगे पावक पेरे कटकर हो तो मैं बेगे। फिर मुँह के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण तुम मेरे धर्म के नेगी धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सोने लक्ष्मण सीता के बानी विरह विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजल जोड़ कर दो पेरे वो सन कछु कह सकते न श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भराया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देखे राम रोक लक्ष्मण धाये पावक पेरे गट काट बहुलाए। पावक पेरे वल देख दे हृदय रस नहीं बैक छूटे। फिर श्री राम जी का रूप देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बड़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन बच क्रमे मम और माहे ताजे रघुवीर आन गति नाए। तो केरे सानो सबके गति जाना मो कहो श्रीखंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा,
यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाओ। श्रीखंड सामे पावक प्रेम से कियो सो मेरे पेरे मुँह में तली, जय कौशले से माए से बांधते चरण रते आते नेरे मले, पेरते बिम आरो लोक के कलंक पेरे चंडे पावक महो जरे, पेरे मोचारे थे होने लगे नव सुर से मुनि देखे करे। फिर वो श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण श्री महादेव जी के द्वारा वंदित है तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते रहे। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पात बहुत रसीला है, जिसे कल आपे और हम पढ़ेंगे सुनेंगे, जीवन को सफल करे।